नमस्कार साथियों, मैं पुनीत उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या क्रोनिक किडनी डिजीज पर बात करेंगे, अच्छे से चर्चा करेंगे। आप देखेंगे तो यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में हेल्थ की बात करी जाती है, जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक प्लस लाइफ स्टाइल डिजीज से यह विषय प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, भारत दुनिया में सीकेडी मामले में दूसरे स्थान पर है और द लिसेंट की एक रिपोर्ट बताती है कि 2023 में भारत में 13.8 करोड़ लोग जो क्रॉनिक किडनी डिजीज है उससे प्रभावित थे। दोस्तों, वैश्विक स्तर पर यह मृत्यु का भी जो है बहुत प्रमुख कारण माना जाता है और आप देखेंगे 9वां सबसे प्रमुख कारण माना जाता है। इसलिए अब आपके लिए जानना बेहद आवश्यक हो जाता है कि सीकेडी क्या है, भारत में सीकेडी क्यों बढ़ रही है, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं और किडनी शरीर में कैसे काम करती है। इसके अलावा रोकथाम और जो नीति स्तर पर क्या उपाय होने चाहिए, यह सभी जो है हम देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और हम बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, लेक्चर शुरू करने से पहले एक आपको लिए जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। शानदार मौका है आपके पास जो ऑफलाइन यूपीएससी का कोर्स करना चाहते हैं संस्कृति आईएएस के साथ जुड़कर। हमारा जो ऑफलाइन क्लासरूम कोर्सेज है उस पर 20% का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है और यह डिस्काउंट 3 जनवरी तक जो है वैलिड है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑनलाइन लाइव कोर्सेज जो हमारे हैं उस पर तो आप जानते ही हैं कि 75% का अभी डिस्काउंट है, लेकिन इसके साथ साथ 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जिस माध्यम में कंफर्टेबल हैं, अगर आप संस्कृति आईएएस से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं और इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, ऑफलाइन की बात करें तो दिल्ली और प्रयागराज दोनों शाखाओं पर यह जो डिस्काउंट है वह आपके लिए उपलब्ध रहेगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने लेक्चर की तरफ और देखते हैं सबसे पहले भारत में जो क्रॉनिक किडनी रोग है इसको, और बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं इस रोग को क्या है और फिर इससे जनित जो समस्याएं हैं, मुख्य रूप से जो हम बात करने वाले हैं समस्या के बारे में, उस पर भी हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके पास एक आंकड़ा मैं आपको देता हूं। दोस्तों, यह संकट कितना बड़ा है यह आंकड़ा आपको चौंका देगा। आप देखेंगे कि भारतीय 2023 में जो क्रॉनिक किडनी डिजीज है उससे जो प्रभावित होने वाले हैं वह 13.8 करोड़ लोग हैं और दुनिया में दूसरा स्थान है। आप देखेंगे इस बीमारी के मामले में जो भारत जो है सेकंड पायदान पर आपको नजर आता है, पहले पायदान पर चीन है। तो एक बहुत बड़ी समस्या है यह जो है जो किडनी डिजीज की समस्या है। इसके साथ साथ जो तीसरा आंकड़ा आपको बताता है वह बताता है कि 9वां सबसे बड़ा कारण है मौत का जो है, ठीक है। तो 2023 में जो कुल मौतें हुई हैं वह आप देखेंगे उसमें 9वां सबसे बड़ा कारण माना जाता है जो किडनी डिजीज है। दोस्तों, दुनिया भर में लगभग 15 लाख लोगों की मौत हो गई है किडनी डिजीज के कारण, है ना। चलिए अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि क्रॉनिक किडनी डिजीज जो शब्द मैं बार बार बोल रहा हूँ यह क्या है। तो दोस्तों, जो क्रॉनिक किडनी डिजीज है सीकेडी की अगर हम बात करें तो इसमें क्रॉनिक का मतलब है कि किडनी की समस्या धीरे धीरे और लंबे समय में इससे बढ़ती है। इसके कारण किडनी अपना काम जो है बहुत ठीक ढंग से नहीं कर पाती है। आपको पता होगा कि इसका काम है खून को साफ करना और शरीर में जो वेस्ट हैं उसको जो है मूत्रमार्ग से बाहर निकालना, ठीक है। अब अगर यह जो है क्षतिग्रस्त होगी, यह जो है इस प्रभावित होगी तो स्वाभाविक सी बात है यह काम जो है ठीक से नहीं हो पाएगा। मुख्य रूप से अगर हम किडनी की बात करें तो हमारे शरीर का यह साइलेंट फिल्टर है दोस्तों, ठीक है। तो साइलेंट फिल्टर की तरह यह काम करता है हमारे शरीर में और अब जो समस्या हो रही है इसको वह यह हो रही है कि यह धीरे धीरे जाम होता जा रहा है। एक आसान भाषा में आप समझने का प्रयास करिएगा। जो इसके शुरुआती लक्षण है उसमें आप देखेंगे तो बहुत ही हल्के जो है लक्षण आपको देखने को मिलेंगे, जैसे थोड़ा सा थकान, पैरों में थोड़ा सा सूजन हो सकता है, भूख आपको कम लग सकता है, ठीक है। और जो यह सभी लक्षण है यह जल्दी पहचान में नहीं आते हैं, तो काफ़ी देर से यह पहचान में आते हैं और लक्षण की गंभीरता न होने के कारण यह बीमारी अक्सर जो है देर से पकड़ में आती है। अब आप देखेंगे कि इसमें जो है कोई ऐसा कारण नहीं है जो वायरस या बैक्टीरिया से जो है प्रभावित हो रहा हो। यह मुख्य तौर पर आप देखेंगे तो हमारे जीवन शैली से जो है प्रभावित हो रही है। इस प्रकार की जो डिजीज है वह उत्पन्न हो रही है। मुख्य रूप से अगर हम डायबिटीज़ की बात करें और हाई ब्लड प्रेशर की बात करें तो दो मुख्य कारण हैं जो है इसको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। यह दोनों जो है लाइफ टाइम बीमारी किडनी की जो नाजुक रक्त वाहिकाएँ हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उनको लंबे समय में कमज़ोर और ख़राब कर देती हैं। तो अगर आपको डायबिटीज़ की समस्या है या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो नो डाउट उसका इम्पैक्ट आपको आपकी किडनी पर भी देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, अगर हम बात करें तो जो स्वास्थ्य स्थितियां हैं वो कौन कौन सी प्रमुख रूप से, यहाँ पर तो आपने दो देखा, डायबिटीज़ और जो है
जो हाई ब्लड प्रेशर, इसके अलावा भी कुछ जो है स्थितियां हैं जो किडनी पर सीधे हमला करती हैं, उनको भी आप समझने का प्रयास करेंगे। डायबिटीज की तो हमने बात कर ली, हाई बीपी की भी बात कर ली, मोटापा, ठीक है। ओबेसिटी की बात करें तो यह भी जो है बहुत प्रमुख कारण है, आप देखेंगे जो किडनी पर लगातार जो है प्रेशर डालता है और जो है आप देखेंगे कि उस पर जो है अतिरिक्त लोड डालता है, जिससे जो है किडनी खराब होती है या फिर जो है आप देखेंगे प्रभावित होती है, ठीक है। इंसुलिन रेजिस्टेंस और जो हाई बीपी है वह बढ़ाकर जो है किडनी पर अतिरिक्त लोड डालता है मोटापे के संदर्भ में। फैटी लीवर की बात करें तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम से जुड़ा हुआ है, जो किडनी की कार्यक्षमता को लगातार कमजोर करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हाई कोलेस्ट्रॉल भी है, किडनी की ब्लड वेसल्स को जो है ब्लॉक कर ब्लड फ्लो को कम करती है, ठीक है। तो हाई कोलेस्ट्रॉल भी बहुत प्रमुख रूप से जिम्मेदार होता है जो है इस डिजीज को जो है शुरू करने में। इसके अलावा अगर हार्मोनल जो असंतुलन है, इसकी अगर हम बात करें पीसीओएस की, है ना, तो इससे डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर का जोखिम बढ़ाकर किडनी को नुकसान जो है पहुंचने का खतरा रहता है। तो मुख्य रूप से यह सभी कारण हैं जो सीधे तौर पर जिम्मेदार होते हैं किडनी को खराब करने में या किडनी को प्रभावित करने में। इसके अलावा जो जीवन शैली है दोस्तों, वह तो प्रमुख कारण है ना। जैसे अत्यधिक जो प्रोसेस्ड फूड है उसको हम जब खाते हैं तो वह हमारे शरीर को नुकसान ही पहुंचाता है। ज़्यादा तला भुना, नमक, चीनी वाला जो खाना है यह किडनी पर एक्स्ट्रा दबाव डालता है। बिना सलाह के जो पेनकिलर आप लेते हैं, यह पेनकिलर भी कई बार जो है बहुत ही खतरनाक होता है। जनरली आप देखते होंगे कि कई लोग जो है सिर दर्द होता है तो आपने सिप्लस खा लिए, डिस्प्रिन खा लिए, बहुत सारी तरह की जो पेनकिलर आती हैं उनको आप यूज कर लेते हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के, है ना। तो ये किडनी के ब्लड जो सर्कुलेशन है उसको कम करते हैं और लंबे समय में कोशिकाओं को डैमेज भी करते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे यह भी जो है बहुत ही हानिकारक होते हैं। साथ ही साथ स्मोकिंग और जो अल्कोहल है वह तो मुख्य रूप से जिम्मेदार होता ही है, और कम पानी जो पीने की आदत है यह भी बहुत प्रमुख कारण है। दोस्तों किडनी को सबसे सेफ अगर रखा जा सकता है तो स्वच्छ पानी के द्वारा ही जो है। स्वच्छ पानी आप जितना अच्छे से पिएंगे, है ना, तो आप देखेंगे तो आपकी जो किडनी होगी वह स्वस्थ होगी, ऐसा इन जनरली भी लोग जो है मानते हैं। शरीर में पानी की कमी से किडनी पर जो है अतिरिक्त दबाव पड़ता है दोस्तों, और इससे जो है किडनी बहुत ही प्रभावित होती है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखेंगे जो तनाव, जो नींद की कमी है और जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है यह भी बहुत प्रमुख कारण होता है। दोस्तों जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो लंबे समय तक अगर आपको तनाव रहता है तो हार्मोनल जो असंतुलन है वह देखने को मिलेगा। इससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, जो किसी फिल्टरिंग यूनिट्स को धीरे धीरे क्या करेगा, नुकसान पहुंचाता है। तो मुख्य रूप से आप देखेंगे यहाँ पर किडनी को भी यह जो है डैमेज करता है। जो स्लीप डिसऑर्डर है यह भी प्रमुख रूप से जो है कारण है, और क्रॉनिक जो इन्फ्लेमेशन है यह भी जो है आप देखेंगे प्रमुख कारण है। शरीर में लगातार सूजन रहने से किडनी की जो फिल्टरिंग है, झिल्लियां हैं, वह दोस्तों प्रभावित होती हैं, और आप देखेंगे जिसमें प्रोटीन लीकेज और किडनी डैमेज का खतरा मुख्य रूप से बना रहता है। अब आगे अगर हम बात करें तो किडनी को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका है उन बीमारी और आदतों को नियंत्रित करना जो इसे नुकसान पहुंचाते हैं। दोस्तों आइए अपनी जीवन शैली में बदलाव कर एक किडनी सुरक्षा कवच को तैयार करते हैं, और आज ही आप प्रण लीजिए कि हम अपने लिए यह सारा प्रयास करेंगे। इस तरह की गतिविधि पे हम जो है शामिल नहीं होंगे, स्ट्रेस कम करेंगे, अपना जो स्लीप डिसऑर्डर है उसको भी कम करने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है उसको भी लेकर हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ जो हमारी जीवन शैली है उसमें भी हम सुधार की जो गुंजाइश है उसको जरूर करेंगे, है ना। इसके अलावा जो स्वास्थ्य स्थितियां हैं जो किडनी को सीधे प्रभावित करती हैं उनको लेकर भी जो है हम अवेयर रहेंगे, ठीक है। तो मुख्य रूप से यह जो है आप कर सकते हैं। अब दोस्तों एक प्रमुख प्रश्न यहाँ पर और उठ जाता है कि क्या क्रॉनिक किडनी डिजीज को ठीक या रिवर्स किया जा सकता है। तो इसकी बात अगर हम करें तो हार्ड ट्रूथ है कि जो क्रॉनिक किडनी डिजीज है एक बार अगर हो जाती है तो इसे पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता है। किडनी का जो नुकसान हो चुका है दोस्तों उसका रिवर्स नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो होपफुल जो रियलिटी है उसकी अगर हम बात करें तो जिन लाइफ स्टाइल या बीमारी जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा की वजह से यह होता है उन्हें नियंत्रित या रिवर्स किया जा सकता है। तो निष्कर्षतः आप समझ सकते हैं कि कारणों को कंट्रोल करके बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है। किडनी की जो बची हुई कार्य क्षमता है उसको लंबे समय तक बनाए रखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको समझने का प्रयास करिएगा। अंतिम विकल्प की बात करें, अगर आप जो है इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं तो किडनी अगर काम करना बंद करती है तो शरीर में आप देखेंगे जो वेस्ट है वो जमा होने लगता है और जिंदगी खतरे में पड़ने लगती है। तो शुरुआती स्टेज में दवा और जो लाइफ स्टाइल है वह तो मैनेज करता है, ठीक है, उससे काम चलाया जा सकता है मैनेज करके, लेकिन यह कंडीशन कभी रिवर्स नहीं होती
होती है ना। और अगर बहुत ज़्यादा आप की किडनी खराब हो रही है तो आप देखते हैं कि आपको डायलिसिस तक जाना पड़ता है और कई बार किडनी ट्रांसप्लांट भी करना पड़ सकता है। तो मुख्य रूप से यह जो है कारण थे दोस्तों, और आशा करता हूँ कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे और कंसर्न हमेशा जो है रहेंगे अपने स्वास्थ्य को लेकर हमेशा सचेत रहने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों इस टॉपिक को आप अपने पेपर से भी जोड़ सकते हैं और इन जनरल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपको जो आपका स्वास्थ्य जो है उसको लेकर आपको अवेयर रहना ही चाहिए। तो दोस्तों यह पूरा टॉपिक था, इसका विश्लेषण, और हम लोग मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।